हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं खदीजा वेलकम करती हूं आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। और उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने फेस्टिवल को एंजॉय भी किया होगा और सेलिब्रेट भी किया होगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12 की जेनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। और हमारा टॉपिक जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्लास 12 की जेनेटिक्स को स्टार्ट किया था। वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि जेनेटिक्स होता क्या है, फर्स्ट टाइम जेनेटिक्स जो है कहाँ से डिस्कवर्ड हुआ या किसने डिस्कवर्ड किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मेंडल कौन है, या मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग ने देखा था कि मेंडल ने किस प्लांट पे जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और जो हम लोग ने कुछ वहाँ पे टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है डिस्कस किया था। तो चलिए हमारा आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए अब बच्चों, अगर आप इस टर्म मोनोहाइब्रिड को देखेंगे ध्यान से तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा जो टर्म है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। मीन्स जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपको जो है दो वर्ड मिलेगा, एक मिलेगा मोनो और दूसरा मिलेगा आपको हाइब्रिड। ठीक है, तो मोनो मीन्स एज यूजुअल आप जानते हो क्या होता है, सिंगल। ओके और हाइब्रिड, कुछ लोग जो है फेमिलियर होंगे इस वर्ड से और कुछ लोग फेमिलियर नहीं होंगे, या कुछ लोग जो है सुने होंगे कि दिस प्लांट इज हाइब्रिड या दिस फ्रूट इज हाइब्रिड, दिस सीड इज हाइब्रिड और दिस एनिमल इज हाइब्रिड। मीन्स एक्चुअली हाइब्रिड होता क्या है, मीन्स हाइब्रिड जो है आपका क्या होता है कि दो डिफरेंट जेनरा, आप लोग सभी जो है क्लास 9 से जेनरा और स्पेसीज जो है पढ़ रहे होंगे और मुझे यकीन है और उम्मीद है कि आप लोग जेनरा और स्पेसीज जानते होंगे, समझते होंगे। ठीक है, तो जब हम दो जेनरा के बीच में जब हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, या दो स्पेसीज के बीच में या दो सब स्पेसीज के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं और उसके रिजल्ट में जो हमें जो है प्रोजेनी या जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं एक सिंगल सीट लेके। ठीक है, देखिए आप लोग जो है कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग ने म्यूल के बारे में सुना होगा, म्यूल एक बहुत ही फैमिलियर या कॉमन एग्जाम्पल है हाइब्रिड का। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, जो है हम लोग फीमेल जो है एक हॉर्स लेते हैं, फीमेल एक हॉर्स लेते हैं और एक मेल जो है क्या करते हैं, डंकी लेते हैं। ठीक है, एक फीमेल हॉर्स और एक मेल डंकी, और इनके बीच जब हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो इसके रिजल्ट में जो हमें प्रोजेनी या जो हमें ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड होती है वो कौन है, म्यूल है। वो कौन है, म्यूल है। और इसी म्यूल को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, और चूंकि ये क्या है, हमारा एनिमल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड एनिमल कहेंगे। ओके, मीन्स जो है देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी फीमेल है वो हॉर्स है, मेल है हमारी क्या है, डंकी है। मीन्स ये हॉर्स और डंकी दोनों क्या है, अलग अलग जनरा से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके बीच में जब हम लोगों ने क्रॉस कराया तो हमको एज अ रिजल्ट जो है एक हाइब्रिड एनिमल मिला, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, म्यूल कह रहे हैं। तो एक और हमारा एग्जाम्पल है लाइगर का। इसमें जो है हम क्या करते हैं, फीमेल जो है हमारी क्या होती है, टाइगर होती है, फीमेल टाइगर होती है। फीमेल वैसे टाइगर नहीं होती है, टाइग्रेस होती है। ओके, तो मेल हमारा जो है क्या होता है, लायन होता है। ठीक है, जब हम इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसके रिजल्ट में जो हमें ऑफ स्प्रिंग ऑब्टेन्ड हुआ उसे हम कहते हैं क्या, लाइगर। अभी एक मूवी आई थी ना लाइगर, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि फीमेल टाइगर और मेल लॉयन के बीच में जब हम लोग ने जो है क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, लाइगर। देखिए नाम भी जो है कि लाई और मतलब लॉयन का LI और टाइगर का GER, तो क्या बन गया, लाइगर। अगेन ये हमारा क्या है, हाइब्रिड है, और हाइब्रिड क्या है, एनिमल है। ठीक है, एक और एग्जांपल है हमारा फ्रूट का। जैसे कि आप लोग सभी लोग सिट्रस फ्रूट के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो सिट्रस फ्रूट के बीच में जब हम लोग क्रॉस कराते हैं, मीन्स जो है ऑरेंज या फिर ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट आप लोग जानते होंगे, और या ग्रेप फ्रूट या पोमेलो,
के बीच में, मतलब ऑरेंज या पोमेलो या ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट के बीच में जब हम लोग ने क्रॉस कराया तो हमको जो एक हाइब्रिड फ्रूट मिला जिसका हम लोग ने नाम रखा टैंगेलो। क्या नाम रखा? टैंगेलो। अभी विंटर सीजन में ये आपको अवेलेबल होगा। मीन्स आपको लगेगा ये ऑरेंज है, बट वो ऑरेंज नहीं होता है। आप लोग कहते हो ऑरेंज की एक न्यू वेराइटी है। आई थिंक आप लोग इसको रिकॉल कर रहे होंगे, आप लोग जो है जान रहे होंगे, इसको फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो हमें जो मिला वो क्या मिला? वो हाइब्रिड मिला। लेकिन चूंकि ये क्या है? फ्रूट है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? हाइब्रिड फ्रूट है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो है सीड के केस में भी देखोगे। आप लोग जो है आप लोग अगर जो है आप लोगों की फैमिली जो है अगर जो है एग्रीकल्चर से बिलोंग करती होगी, ठीक है, सभी के घर मोस्ट ऑफ द फैमिली में जो है एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, खेती होती है। तो आप लोग ने वहाँ पे सुना होगा कि वीट की नई वैरायटी आई है, नई मतलब हाइब्रिड सीड आया है, या फिर जो है राइस की नई वैरायटी आई है। ठीक है, तो उसमें आप लोग ने डिफरेंट डिफरेंट नाम सुना होगा। फॉर एग्जांपल वीट का जो है कुछ सोनालिका है, या फिर जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, कल्याण सोना है, नाम नहीं याद आ रहा था एक्चुअली। और राइस का जो है जैसे कि आपका जया है, रत्ना है, या फिर जो है आपका पूसा कोमल है। ऐसे इस तरीके के नाम से जो है, नामों से जो है क्या होता है, हमारा सीड जो है ऑब्टेंड होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने डिज़ायर के बेसिस पे जो है हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पेसीज़ या दो डिफरेंट जेनरा के बीच में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करा लेते हैं, और उससे जो हमको जो है एक डिज़ायरेबल प्रोडक्ट जो है ऑब्टेंड हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब जो है आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी, आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। द क्रॉस बिटवीन टू मोनो हाइब्रिड ट्रेड्स इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग ने जो है एग्जाम्पल लिया है कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स जो है यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है प्लांट के हाइट का। किसका एग्जाम्पल लिया है? प्लांट के हाइट का। ठीक है, हम लोग ने जो है टर्मिनोलॉजी सीखा था, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में। जिन लोगों को नीड है, आप जो है लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि एक हाइट जो है हमारा क्या, एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग ने जो है उसका एक हाइट का कैरेक्टर लिया है, और एक को हम लोग ने डिनोट किया है कैपिटल टी से, और दूसरे को हम लोग ने डिनोट किया स्मॉल टी से। मीन्स ये जो है, ये वाला जो है हमारा क्या कैसा है, टॉल प्लांट है। ठीक है, और ये वाला कैसा है, आप हमारा डॉर्फ प्लांट है। ठीक है, कैसा है हमारा? डॉर्फ है। एक टॉल है और एक क्या है, डॉर्फ है। और जब हम इनके बीच में जब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो हमको ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी ऑब्टेन्ड होगी, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हमारा हाइब्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। और चूंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। देखिए हाँ, आप लोग जो है इनहेरिटेंस, वेरिएशन और हेरेडिटी के बारे में हम लोग ने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और वहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस होता क्या है एक्चुअली। मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या वन जनरेशन टू अनदर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है, कैसा कैरेक्टर है, हाइट का कैरेक्टर फॉर एग्जांपल, तो वो क्या हो रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। लेकिन जो यहाँ पे कैरेक्टर है वो कैसा है, सिंगल है। मीन्स सिंगल कैरेक्टर जो है क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ हम लोग ने क्या कहा है, वन जीन कहा है। चूँकि आपको मालूम है कि हमारा कैरेक्टर जो है कहाँ रहता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे जीन पे होता है। ठीक है, और मेंडल ने इसी जीन को जो है क्या नाम दिया था, फैक्टर। क्या नाम दिया था? फैक्टर, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, तो हमारा हाइब्रिड क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू एनिमल्स और प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, सब स्पेसीज और जेनरा इज कॉल्ड हाइब्रिड। मीन्स जब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट स्पेसीज, दो डिफरेंट सब स्पेसीज या दो डिफरेंट जेनरा के बीच में जब हम क्रॉस करते हैं, और वो क्रॉस किस में हो, या तो एनिमल में हो या तो प्लांट में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। तो आई होप आपको ये सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। और मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए हम इसको जो है थोड़े से एग्जाम्पल के से और जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है हमारे प्लांट के हाइट का।
किसका लिया है हम लोग ने, प्लांट के हाइट का एग्जाम्पल लिया है हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है कुछ पेरेंट बनाया है, ठीक है। तो हमारा जो है हम लोग ने जैसे पढ़ा था कि हमारा जो कैरेक्टर है वो किस पे होता है, जीन पे होता है, ठीक है। और जीन जो हमारे क्या होते हैं, एलीलिक फॉर्म में होते हैं। जीन हमारे क्या होते हैं, एलीलिक फॉर्म में होते हैं। मीन्स जो है वो हमारे जीन पे क्या होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हमारा ये जैसे कि आप लोग क्रोमोजोम वगैरह पढ़े होंगे, ठीक है। ये हमारा क्रोमोजोम है। जब हम इसको क्या करें, स्प्लिट करें, ठीक है, स्प्लिट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, दो अलग अलग हमको क्या मिलेंगे, जीन मिलेंगे ना, ठीक है। तो ये हमारा एक एलील हुआ, ये हमारा एक एलील हुआ, ठीक है। तो इस पे हम सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक टॉल का कैरेक्टर है, ठीक है। और इस पे हमारा क्या है, डॉर्फ का कैरेक्टर है, ठीक है। इस तरीके से तो हम लोग ने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो है टॉल को जो है मानना है एज अ फीमेल, ठीक है। और डॉर्फ को मानना है कैसे, फीमेल, ठीक है। टॉल को हम लोग ने कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, कि जो हम लोग ने पेरेंट यहाँ पे लिया है, ये हमारा जो टॉल है वो कैसा है, प्योर टॉल है, कैसा है, प्योर टॉल है। और यहाँ पे जो हमारा डॉर्फ है वो कैसा है, प्योर डॉर्फ है, ठीक है। हम लोग ने पढ़ा था होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टाइप का पढ़ा था। प्योर मतलब हमारा क्या है, होमोजाइगस, मतलब इसमें क्या है, टॉल है, कैसा है, प्योर टॉल है, ठीक है। मीन्स किस टाइप का जाइगोट है, सेम जाइगोट है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, होमोजाइगस, ठीक है। और डॉर्फ है यहाँ पे मतलब क्या है, प्योर डॉर्फ है, ठीक है। तो जब इसका क्या जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा, मीन्स जब क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो उस क्रॉस को करने से पहले हमारे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो गैमेट्स हैं जब ये क्या करेंगे, स्प्लिट होंगे, इनका जब सेपरेशन होगा, तो यहाँ पे जो है चूंकि क्या है, सेम टाइप के हमारे गैमेट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सिंगल टाइप का गैमेट बनेगा, जैसे कि कैपिटल टी, ठीक है। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, सेम है। यहाँ पे भी जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो है क्या होगा, सिंगल गैमेट बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ओके। और जब हम इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या होता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव को पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हमारा जो टॉल वाला कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। और जो हमारा डॉर्फ है वो हमारा क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या करता है, रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करता है, सप्रेस करता है, और अपने कैरेक्टर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो दैट्स वाई F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजनी ऑब्टेंड हुए वो कैसे ऑब्टेंड हुए, टॉल ऑब्टेंड हुए, ठीक है। और कैसे ऑब्टेंड हुए, हाइब्रिड ऑब्टेंड हुए, कैसे ऑब्टेंड हुए, हाइब्रिड ऑब्टेंड हुए। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे पुनेट, आप लोग ने सुना होगा पुनेट, ठीक है। इन्होंने एक चेकर बोर्ड दिया था। चलिए उस चेकर बोर्ड से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग ने इस वाले को लिख दिया कैपिटल टी वाले को, और यहाँ पे हम लोग ने जो है इस वाले को लिख दिया स्मॉल टी, ठीक है। इसको हम लोग ने ले लिया मेल और इसको हम लोग ने ले लिया फीमेल। तो जब इसका इसके साथ जो है क्रॉस कराते हैं, इसका इस वाले के साथ क्रॉस कराते हैं तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस वाले का इसके साथ कराते हैं तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर अगेन इस वाले का इससे करते हैं तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले का इसके साथ तो मिला क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। मीन्स F1 जनरेशन में जो है हमें 4 ऑफ स्प्रिंग मिले, कितने मिले, 4 ऑफ स्प्रिंग मिले, 4 ऑफ स्प्रिंग मिले, ठीक है। और वो कैसे मिले, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसलिए मैंने सिंगल केवल कैपिटल टी और स्मॉल टी लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या, ये हमें जो है क्या, इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं या गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। या फिर हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि कैपिटल स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या होता है, चूँकि जब इनका गैमीट बनेगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा, कैसे हैं ये, चूँकि प्योर हैं तो कैसे मिलेगा, कैपिटल टी
स्मॉल टी, ठीक है। तो इस वाले का जब हम क्रॉस कराते हैं इसके साथ तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले का इसके साथ कराते हैं तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इस वाले का इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको F1 जनरेशन में जो है 4 प्रोजनी क्या हुए, ऑब्टेन्ड हुए, ठीक है। F1 जनरेशन में कितने ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड हुए, 4। और चूंकि जो है क्या है, इसमें सब में जो है हमारा क्या है, टॉल कैरेक्टर है, मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो क्या कर रहा है, डॉर्फ को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा जो है जो ऑब्टेन्ड हुए उनको हम क्या कह रहे हैं, ये हम कहीं और चले गए, हमारा कहाँ था एग्जाम्पल, कहाँ गया, ओहो 1 सेकेंड, कहाँ थे, हाँ यहाँ थे, ओके। तो इस तरीके से जो है हमें क्या मिले, सारे के सारे टॉल मिले हाइब्रिड में, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। मीन्स जब हम सिंगल कैरेक्टर के बीच में जब हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई। तो चलिए हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए मेंडल ने जो है एक्चुअली जो है 3 लॉ दिए थे। एक लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको जो है हम लोग बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है। तो सेग्रीगेशन का मतलब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, सेग्रीगेट होना मीन्स सेपरेट होना, अलग होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, ठीक है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। और इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ को हम और क्या नेम देते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखिए जब हम क्या करते हैं, जब हम एक पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करते हैं, जैसे कि मैंने अभी जो है एग्जांपल लिया था ना हाइट का, ठीक है। तो हाइट का एग्जांपल लिया था, तो उसमें जो है हमारा हाइट जो है या तो टॉल भी हो सकता है या तो क्या हो सकता है, डॉर्फ भी होता है। तो इस को हम क्या कह रहे हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है कहाँ लाई करते हैं, एलील पे लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं, एलील पे। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो इन F1 जनरेशन द इंडिविजुअल कंटेन द कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स। देखिए जब हम देखिए अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा कि जब हम लोग ने F1 जनरेशन में क्रॉस कराया था, देखिए जब हम लोग ने जब हम लोग ने क्रॉस कराया था तो F1 जनरेशन में जो हमें प्रोजनी ऑब्टेन्ड हुए थे, तो उसमें जो है हमारे क्या है, इस टॉल वाले का भी कैरेक्टर रख रहा है और इस क्या कर रहा है, डॉर्फ वाले का भी कैरेक्टर रख रहा है। मीन्स मेल का भी कैरेक्टर है, मीन्स ठीक है, और फीमेल का भी कैरेक्टर है। मीन्स 50-50 जो है कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे जो है बोली गई है कि जो है F1 जनरेशन में वो क्या करते हैं, दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर को वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, ठीक है। दिस कैरेक्टर्स आर 1 मिनट, these characters are remain together for a long time and don't mix with each other। देखिए ये जो क्या है F1 जनरेशन में जब वो क्या होते हैं, प्रोजनी ऑब्टेन्ड होते हैं, और जब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, फिर भी क्या होता है, वो जो टॉल और डॉर्फ का कैरेक्टर है काफ़ी मतलब F1 जनरेशन में वो क्या कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, लेकिन एक साथ होने के बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, टॉल का कैरेक्टर डॉर्फ में और डॉर्फ का कैरेक्टर जो है टॉल में क्या हो रहा है, मिक्स नहीं हो रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग क्या कह रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कह रहे हैं। और इसको और अच्छे से समझते हैं, व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन इज मेड बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, उस F1 जनरेशन के बीच में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, देखिए सेल्फ मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारा क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। और इसी प्लांट में जो है हमारा क्या है, मेल भी है, ठीक है, और क्या है, फीमेल भी है, दोनों हैं।
मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। तो इसी प्लांट मतलब इन्हीं के बीच में जब हम क्या कर दें, मतलब सेम प्लांट में जब हम क्या कर दें, क्रॉस कर दें, या सेम फ्लावर के बीच में जब हम क्रॉस कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब दो डिफरेंट प्लांट के बीच में या दो डिफरेंट फ्लावर के बीच में, मीन्स एक प्लांट ये और एक प्लांट ये, मीन्स मेल यहाँ पे है और फीमेल हमारी जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो इनके बीच में जब हम क्रॉस करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं F1 जनरेशन के बीच में, तो देन बोथ कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड इन F2 जनरेशन एंड एक्सप्रेस अलोन, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो F2 जनरेशन में जो हमको ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड होती है, तो उसमें क्या होते हैं, जो दोनों कैरेक्टर्स है पेरेंट्स के, वो दोनों के क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और अपने अपने वो कैरेक्टर को, मीन्स हम लोग ने क्या लिया था, प्योर टॉल लिया था तो प्योर टॉल वाला कैरेक्टर आ जाता है, प्योर डॉर्फ लिया था तो प्योर डॉर्फ आ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसको और अच्छे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने एक पेरेंट 1 लिया है और दूसरा पेरेंट 2 लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक प्योर टॉल लिया है, प्योर टॉल है, और हमारा क्या है, प्योर डॉर्फ है, जिसको हम लोग ने कैपिटल टी और स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है। तो जब इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। चूंकि ये होमोजाइगस हैं तो इनमें सिंगल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मीन्स कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इनके बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में हमको जो है क्या ऑब्टेंड होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे ये क्या है, देखिए इस F1 जनरेशन को देखें तो इसमें देखिए क्या है, हमारा टॉल का भी कैरेक्टर है और हमारे क्या है, डॉर्फ का भी कैरेक्टर है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है क्या होंगे, ऑब्टेंड होंगे, ठीक है। फर्क बस इतना होगा कि जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगा, रिसेसिव वाले को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टॉल क्या है, हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर था, तो इसलिए जो हमें हाइब्रिड ऑब्टेंड हुआ वो सारे के सारे क्या हुए हैं, टॉल हुए, ठीक है। और जब हम लोगों ने क्या किया, इसी F1 जनरेशन जो हमें 4 ऑफस्प्रिंग ऑब्टेंड हुए थे ना, ठीक है, 4 टॉल हाइब्रिड प्लांट जो ऑब्टेंड हुए थे, उन्हीं के बीच में जब हम लोग ने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए कैसे, यहाँ पे अब मान लेते हैं कि ये जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है हमारा क्या प्योर, अब देखिए ये हमारा क्या प्योर टॉल नहीं है, ये हमारा क्या है, इम्प्योर टॉल है, मीन्स जो है हमारा क्या है, हाइब्रिड टॉल है, ठीक है। तो इसको हम लोग ने यहाँ पे मान लिया एज अ मेल, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा हाइब्रिड टॉल है उसको हम लोग ने मान लिया फीमेल, ठीक है। और जब इसमें क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुई, मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे ये जो गैमीट्स हैं, देखिए अब जो चूंकि क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, मीन्स क्या है, यहाँ पे जो गैमीट हैं वो दो डिफरेंट टाइप के हैं। तो अब यहाँ पे जो गैमीट बनेगा वो दो डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे, एक हमारा बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा हमारा स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, ओके, तो F2 जनरेशन में हमको अगेन 4 ऑफस्प्रिंग ऑब्टेंड होते हैं। और वो किस टाइप के ऑब्टेंड होते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एक ऑब्टेंड होता है हमारा कैपिटल टी, दूसरा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस वाले को। देखिए हम लोगों ने क्या लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके बीच में हम लोग को क्रॉस कराना है, ठीक है। तो देखिए गैमीट बना कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जैसे कि पहले हम लोग ऐसे चलते हैं, इस तरह से क्रॉस कराते हैं। अब इस वाले का इसके साथ जो है क्रॉस कराना है, मीन्स इसके साथ, तो क्या मिला, कैपिटल टी। फिर अगेन इस वाले का इसके साथ, तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब फिर इस वाले का इसके साथ, तो क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले का इसके साथ, तो स्मॉल टी। अब जो है हम लोग थोड़ा पनेट स्क्वायर के थ्रू भी जो है इसको देख लेते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी,
क्यों नहीं चल रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ तो क्या बना, कैपिटल टी, ठीक है। ओहो गलत हो गया, 1 मिनट, गलत जा रहे हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं थोड़ा और अच्छे से। हम लोग को ये गैमेट लेना है, ठीक है। ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये यहाँ पे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो इसका इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, फिर इसका जो है इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले का इसके साथ करेंगे तो कैपिटल टी और जो है स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो स्मॉल टी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो F2 जनरेशन में हमको जो है 4 ऑफस्प्रिंग जो है ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक है। तो जब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें तो देखिए हम लोग ने जो है फर्स्ट जनरेशन में या फर्स्ट जो पेरेंट लिए थे तो वहाँ पे हम लोग ने कैसा लिया था, प्योर टॉल लिया था, कैसा लिया था, प्योर टॉल लिया था, और एक कैसा लिया था, प्योर डॉर्फ लिया था। तो हमको F2 जनरेशन में क्या हो गया, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ जो है हमको क्या हो गए, ऑब्टेंड हो गए ना, एक प्योर टॉल और एक प्योर डॉर्फ ऑब्टेंड हो गए। बट जो है हमको यहाँ देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे जो है हमको कैसे मिले, 2 हाइब्रिड मिले, कैसे मिले, 2 हाइब्रिड टॉल मिले, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने यही पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि F2 जनरेशन में क्या होता है, जो जो दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स जो है हमको फिर से क्या हो जाता है, प्योर गैमेट्स जो है हमको क्या हो जाते हैं, ऑब्टेन्ड हो जाते हैं, दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसको और अच्छे से यहाँ पे और समझते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो है एक रेशियो पूछा जाता है जीनोटाइप का और एक फिनोटाइप का रेशियो पूछा जाता है। तो जीनोटाइप मतलब क्या होता है, जिसको हम इंटरनली मीन्स जीन के बेसिस पे बता सकें कि वो प्लांट या वो इंडिविजुअल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो एक जो है हमको क्या मिल रहा है, प्योर हमारा क्या है, टॉल है, और एक हमारा क्या है, प्योर डॉर्फ है, और 2 हमको क्या मिल रहे हैं, 2 हमको हाइब्रिड टॉल मिल रहे हैं, ओके। और फिनोटाइप क्या होता है, जिसको हम एक्सटर्नली फिजिकली देख के बताएं कि इंडिविजुअल कैसा है। तो यहाँ पे हमको देखिए ये 1 और 2 मिल के दोनों, चूँकि क्या है ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, लेकिन दोनों मिल के क्या हो गए, हमारे टॉल हो गए ना। तो कितने टॉल हो गए, 3 टॉल हो गए, कितने टॉल हो गए, 3 टॉल हो गए, और एक हमारा क्या हो गया, डॉर्फ हो गया। तो हमारा रेशियो क्या आया, 3:1। तो आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों याद रखना है। तो जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, 1:2:1 का, और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, 3:1 का। दैट्स इट। आई थिंक आपको ये बात जो है टॉपिक समझ में आया होगा, आपको क्लियर होगा। तो अंटिल नेक्स्ट ट्यून, थैंक यू।